हमारे सारे पेपर ना बहुत अच्छे गए। अगर आज का पेपर भी हम फोड़ दिए ना तो यूनिवर्सिटी टॉप करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उधर ऑफिसर्स विंग में अखबार बांटे। इतने दिनों से यहाँ अखबार बांट रहे हो, सीनियर और जूनियर के अंदर फर्क नहीं मालूम? रैंक में ही जूनियर है ना आप लोग, लेकिन वो आदमी ऐसा है ना कि हमें इंसान ही छोटा समझता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी संगत, हमारी सोच और हमारे ओहदे से ही हमारे जीवन की दिशा तय होती है, इसलिए दूर रहो उनसे। कार तो बहुत अच्छी है, कब खरीदी भाई? खरीदी नहीं है, लेकिन जल्दी खरीद लेंगे। साले गरीब की तेरी सेल्फी देख के ना कोई भी कह सकता है कि ये गाड़ी लेने की औकात नहीं है तेरी। औकात के बारे में बात मत कर, समझा ना? गाड़ी तो एक दिन मैं खरीद ही लूंगा, लेकिन तेरे जैसों को मैं ड्राइवर भी ना रखूं। चल भिखमंगे। भिखमंगा? वो कंटाप देंगे ना, याद रखोगे तुम? चल चल, तेरे से 36 फिरते हैं, रजावत से रामा देवी तक। हद में रह तू, हद में, ज्यादा बोल मत। सार्थक, बड़ी गाड़ी है तो कुछ भी बोलेगा क्या? सार्थक क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या हो? मैं लड़ाई कर रहा हूँ? अरे इसको देखो ना। छोड़ो उसे, तुम बेवजह ना ऐसे पंखे मत लिया करो। अपने एग्जाम के बारे में सोचो, खाम का मत लड़ो। इधर आओ तुम भी ना, भगवान जाने आज बस का वेट करते करते न जाने कितने और लोगों से लड़ोगे तुम। आज ऑटो से चलते हैं, चलो भैया बैठो। हे भगवान। ओ भैया, ओ पानी वाले भैया। अरे का भैया, किसकी भविष्यवाणी देखने के लिए खड़े हो? अरे पानी बांटो ना। अरे काहे इतना शोर मचा रही हैं? पहले है ना अफसर के घर वालों को पानी मिलेगा, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा, समझे? लाइन में खड़े रहिए। अरे काहे? वो क्या पूरा स्वर्ग से उतरे हैं या सिर्फ प्यास उन्हीं को लगती है? बताएं। वो सब हमको कुछ नहीं पता, हमको जो ऑर्डर मिला है ना वही कर रहे हैं। ओहो, ऑर्डर भी तो वही से आया है ना, अफसर बाबू से। अरे खुद तो एसी में बैठे हैं ठंडे होने, और हम भुट्टे की तरह सीख रहे हैं। और फिर फल किसे मिलेगा? उन्हें। ए बाप, ये अफसरगिरी है ना, वो सारी अपने दफ्तर में। यहाँ एक समान है, क्यों बहनो? अरे भांजी, हम पर काहे गुस्सा हो रही है? हम कुछ नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? आज तो पानी हम ही यहाँ से पहले लेकर जाएंगे। हम भी देखते हैं किसी और को पानी पहले आप कैसे देते हो। इन लोगों की दिक्कत ही यही है, हर बात पे जब देखो तब झगड़े का बहाना ढूंढते हैं ये जूनियर्स लोग। अरे भाई, अगर कॉलोनी में सब बराबर होते तो बिल्डिंग और घर अलग अलग क्यों होते? ओहो, देखो तो कौन बोल रहा है। पति की 2 पैसे की औकात नहीं, और मिसेज बन रही है अफसरानी। हमारा पति तो है कम से कम, तुम्हारी तरह छोड़े हुए तो नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम। पर जिस दिन हम कुछ बन गए ना, इन सबको दिखाएंगे कि हम क्या चीज। सारी दुनिया को अपने अपने कदमों में झुका देंगे हम। सार्थक, तुम पहले शांत हो जाओ। आज तुम्हारा एग्जाम है, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना जरूरी है ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सके। सार्थक, अब छोड़ो उस बात को। मैंने कहा था ना तुमसे कि ब्रांड से ही आदमी की वैल्यू होती है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। अरे वो 2 कौड़ी का आदमी, उसके पास बड़ी कार है तो वो उसकी औकात भी बड़ी होगी। सार्थक, ये तो देखने वाले के नजर और नजरिए का अंतर है। उस आदमी ने तुम्हें जिस नजर से देखा, जरूरी तो नहीं पूरी दुनिया तुम्हें उस नजर से देखे। अब तुम प्लीज शांत हो जाओ, अपने एग्जाम पे फोकस करो। यार तुम और पापा ना, तुम लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। मेरा एग्जाम है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? अभी तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ मैं। सार्थक, तुम्हें हमारी कसम। चलो यहाँ से। बैठो इधर। सार्थक, क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? सोचा है अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता वहां पर तो हमारा क्या होता? तुम्हारे परिवार का क्या होता? हमने वादा किया था कि पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ताकि अपने सारे सपने पूरे कर सके। सबको हम पर नाज हो,
सार्थक सब हमें समझ सके, पर तुम्हें तो इन बेकार की बातों में उलझने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सृष्टि, I'm sorry। वो भावना में हम कुछ ज्यादा ही बह गए, इसीलिए इतना सब कुछ करती। अरे भैया, आपको जो ऑर्डर मिला है आप वो करिए। जिसको जो शिकायत दर्ज करानी है सोसाइटी में जाए। जी जी नहीं, हम तो यही है और हम यही खड़े रहेंगे और पानी हम ही पहले लेकर जाएंगे। जिसके भी पेट में मरोड़ हो रही हो ना, वो जाकर किसी को भी बुलाए और हमसे बात करे यहाँ। तुम्हारी ये जुबान ना तुम्हारा स्टेटस बता रही है। हमें तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। अब कहने के लिए क्या रह गया है सार्थक? तुम समझते नहीं हो, हम दोनों को ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचा उठना है, और उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, मिस्टर सार्थक यादव का साथ। सृष्टि, हम इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारे काबिल बन सके, तुम्हारे पापा के सामने जाकर हक से तुम्हारा हाथ मांग सके। हम जानती हो ना कि तुम्हारे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। जब वो गाड़ी हमारे सामने आई थी ना, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी। ये सोचकर सन्ने रह गए थे कि हम तुम्हें खो देंगे। जब इतना प्यार करते हो हमसे, तो फिर क्यों सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते? सार्थक, हम दोनों को अपने सारे सपने पूरे करने, अगर तुम ऐसे अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो फिर जो भी हमने सोचा है उसे कैसे पूरा करेंगे? पूरे होंगे सृष्टि, हम पूरे करेंगे हमारे सारे सपने। और हाँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आई प्रॉमिस। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे सृष्टि, और तू जानता हर एक राह। आई लव यू। साथ तू मिलकर बना आई लव यू टू सार्थक। एक जहां, पढ़ लेना तू बातें ये सारी, मेरा दिल कह रहा। तू मेरे चेहरे का हंसना, हर घड़ी मेरे साथ रहना, बन गई अब तू जीने की वजह। मुस्कुराना है ये तेरा, जान ले ले एक पल में मेरी बात लाना, तेरी हर अदा। प्यार के लुका छुपी, 2 पैसे की औकात नहीं। बाप के घर में पल रही हो, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती? अरे बार बार बाप का ताना काहे दे रही हो? हम हमारे बाप का खा रहे हैं। तुम्हारे जैसे करीब घर से उठकर अपने ससुर की छाती पर नहीं ना बैठे हैं। अरे हमारे बाप में दम है, इसीलिए हम घर छोड़कर आ गए हैं। तुम्हारे बाप की तो इतनी भी औकात नहीं है कि अपने निकम्मे पति से अपनी बेटी को छुड़ा कर घर ले जाए। जुबान संभाल के बात कर। ये तुम हटो यहाँ से। अधीरा, अधीरा, अरे कहाँ हुई कबाब? कहाँ की? ये क्या बदतमीजी है? एक बाल्टी पानी के लिए ऐसा तमाशा कौन करता है? हम करते हैं, और कोई भी हमारे बाप का नाम लेगा ना तो हम वापस तमाशा करेंगे, हम कह रहे हैं। ब्लडी इलिटरेट्स। राशि, अधीरा को देखो, बहुत खून निकल रहा है। सारंग, डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको, जल्दी लेके जाओ। और बेटा, अब पता चला तुमको रैंक। अब पानी भरो वरना तुम्हें भी ठूसा दे देंगे। किसी को पानी नहीं मिलेगा यहाँ। पहले पुलिस आएगी, वो तय करेगी किसको क्या मिलेगा। लो,
अब हमारी भूख प्यास सब तो अफसर साहब के ऑर्डर का मोहताज है। लेकिन बात का है ना ही ये दफ्तर है, ना ही हम सरकारी कर्मचारी, तो हम तो नहीं सुनेंगे। बस करो कल्याणी, चलो घर चलो। नहीं, हमारी तो जुत्ती भी नहीं लेगी यहाँ से जब तक हम पानी ना ले। पापा कल्याणी, हम कुछ कह रहे हैं ना। बस कर जा। काहे अपने पापा की खोपड़ियां सुलगाए रही है? हाँ, चलो यहाँ से। चल, चल। कल्याणी की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ये जो मुंह में मिठाई रख के कोड़ा मारने का रिवाज है ना, ये बहुत अच्छे से निभाना आता आप लोगों को। देखिए, हम मानते हैं कि कल्याणी से गलती हुई है। गलती? बहुत बड़ी गलती की है उसने, और उसकी सजा मिलेगी, मैं दूंगा। बजरंग बली हमरी नैया चली, हमरी नैया को पार लगा देना। अरे सृष्टि दीदी, कैसन हुआ पेपर? हमारा पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ है आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे किसको ढूंढ रहे हैं? सार्थक भैया को? अरे अभी आवते ही होंगे। आप बैठिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ा निकालते हैं। हाँ, जल्दी। कैसा रहा पेपर? पहले तुम बताओ, तुम्हारा कैसा हुआ? अरे हम तो एकदम बवाल काट के आ रहे, ऐसे ताबड़तोड़ आंसर दिया ना सारे, पूछो मत। एमबीए तो पक्का हो गया हमारा। अब तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? हमारा पेपर भी फर्स्ट क्लास गया है, और इसी बात पर आज ट्रीट तो हम देंगे, लेकिन आज में। क्यों? जब बड़ी सी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी कांच वाली बिल्डिंग में हमारे जॉब का ऑफर आएगा ना, उसके बाद हम तुम्हें ट्रीट देंगे। ऐसा है, तुम्हें जब ट्रीट देनी हो तब देना, हम तो आज ही अपनी खुशी मनाएंगे। भैया ले लीजिए पकौड़े, और आपके लिए अभी चाय लेके आते हैं। हाँ, हम तो वेट नहीं कर सकते, गर्मा गरम पकौड़े हैं। क्या पकौड़े! अब वैसे तुम ठीक कह रही थी, आज पकौड़े के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद जब नौकरी लग जाएगी तो किसी 5 स्टार में डिनर करेंगे। हाँ। ओ भैया! हाँ बोलिए। समोसे गरम है क्या? एकदम गर्मा गर्म। अरे भैया 20 समोसे लगा दो गरम, तीखी चटनी भी देना साथ में। अरे तुरंत। ये लीजिए, आ गए हमारे समोसे। ये लो भाई, ये लो भाई पैसे, छुट्टे रख लेना, याद करो। पता है सृष्टि, हमको ना ऐसी बेफिक्री लाइफ चाहिए, ना पैसे की चिंता हो, ना किसी और बात की फिक्र, बस एकदम मजे वाली लाइफ। सार्थक, हम यहाँ जो ऐसे पकौड़े खा रहे हैं बैठकर, इसका मजा उन जीप वालों से कम नहीं है। ये तो सिर्फ उनका तरीका अलग है। अब अपना यूं मेढक जैसा मुंह ठीक करो और आ करो, हम खिलाते हैं तुम्हें पकौड़े। कैसा लगा? एकदम बवाल। पता है तुम्हारे हाथों में ना जादू है, तुम्हारे छूने भर से ना पकौड़े का टेस्ट ही चेंज हो गया। और पकौड़े खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी, कितना प्रेशर था एग्जाम का आप पर। एक सेकंड आ करो। तुम सही कह रहे थे, हमारे हाथों में सच में जादू है। अच्छा अच्छा, जादू की बच्ची। क्या करो? एक सेकंड फोन आ रहा है। अरे छोड़ो यार फोन, तो घर से अरे फोन बाद में ले लेना यार। घर से। हेलो, हाँ। कल्याणी, ससुराल छोड़ के यही सब करने के लिए यहाँ बैठी हो? अरे मिश्रा जी की बहू की खोपड़ी फोड़ दी तुमने। हाँ तो बकलौली वही शुरू करी रही। और मम्मी क्या कह रही थी? पानी हम पहले लेंगे। बताओ क्यों ऐसा? हाँ तो पानी अगर उनको पहले मिल जाता तो हम पूछते हैं कि हम प्यासे मर जाते क्या? अरे टैंकर तो सभी के लिए आया था ना। अरे शांति से आदमी 4 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने में लगा है, और एक तुम हो कि हमारी इज्जत को मटिया मेट करने पर तुली हो। आज जो तुमने हरकत की है ना, वो कोई लफंगा लड़का भी नहीं करेगा। पापा हम चुप चुप, अपनी हरकत की वजह से सफाई देने का हक भी खो चुकी हो तुम। पापा हम अरे कहा ना चुप।
हमको बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है तुम्हारा। अरे कल्याणी, बहुत सही किए, लड़की को टपटिया दी। हाँ, लड़की हाथ ही से निकलती जा रही है। तुम तो रहने दो बस। लो बताओ, हम क्या कर लेंगे? हाँ, इधर बेटी इधर बाप, बीच में हमारे पीछे जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है हमारे घर वाले क्या चाहते हैं। अरे इनको बड़ा मजा आता है ना ये सब हंगामा खड़ा करने में। भगवान जाने कब ये मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलेंगे। इसीलिए ना यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। पता है एक गंदे नाले की तरह है जिसमें जब तक रहेंगे गंदगी फैलाएंगे और कुछ नहीं। सार्थक प्लीज, अपने घर के लिए ऐसे कौन बोलता है? और हम दोनों भी तो यहीं पले बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और तुम ही बताओ, इस कॉलोनी में हमारे जैसे कितने लोग हैं? कॉलोनी की छोड़ो, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है। सार्थक चाहे जो भी हो, लेकिन आज बात बहुत बिगड़ गई है। संभालनी तो हम दोनों को ही पड़ेगी ना। इसीलिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सार्थक प्लीज, तुम कुछ भी करके बात संभाल लो ना। हमारे घर वालों के बीच में जो भी भेदभाव है, जितनी भी दूरियां हैं, ये हम दोनों के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेंगी। हमारा प्यार, हमारा फ्यूचर, सब कुछ तो हमारे परिवार पर ही निर्भर करता है। अगर उनके बीच की तालमेल सही नहीं बैठी तो शायद हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। माँ, तालाब गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, और ये परिवार वही है। क्योंकि पहली बार तो उन्होंने हरकत नहीं की है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। पुलिस कंप्लेन करना जरूरी है। एक बार जेल की हवा खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इस लड़की की। ए बउआ, ज्यादा ताव ना खाओ। बेकारी में पुलिस को बुला के मामला मत खराब करो। माँ जी, अब सुधरने के लिए बचा ही क्या है। हम कह रहे हैं अगर इस बार भी उसका मुंह बंद नहीं किया तो हमारा घर जलाने में ना वक्त नहीं लगाएगी वो लड़की। ए राशि, सत्यानाशी कब से हो गई रे तू? इधर हम मामला संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तू हवन में घी डाल के स्वाहा बोल रही है। आप कुछ भी कहें, पर इस लड़की को हम जेल भिजवा के रहेंगे। रुकिए पापा, पापा हम जानते हैं कल्याणी दीदी जो की हैं सरासर गलत की हैं, पर आप ये भी तो समझिए कि हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक परिवार की तरह। और परिवार के मामले तो घर बैठकर सुलझाए जाते हैं ना कि पुलिस में जाकर। परिवार? सृष्टि, उनमें और हमें कोई बराबरी नहीं है, इसलिए कैसा परिवार? वो लोग लो क्लास, चीप मेंटालिटी के लोग हैं बेटा। परिवार ना सही पापा, मगर आप बड़े तो हैं, उम्र में भी और औहदे में भी, दफ्तर में भी और घर में भी। आप ही बताइए बड़ों का क्या फर्ज होता है? छोटों की सुलह करवा देना या उन्हें यूं पुलिस के हवाले करना? एक ही तो समझदार है इस घर में और बाकी सब गुड़गोबर। अरे बउआ, कुछ सीख अपनी बच्ची से। माफ कर देने से घिस नहीं जाओगे तुम। जानते हो शास्त्र में क्या लिखा है? जो माफ करता है ना वो बहुत बड़ा होता है। हाँ माँ, पर माफी खैरात में तो नहीं मिलती ना, कोई माफी मांगने वाला भी तो होना चाहिए। कल्याणी दी ने जो किया है उसके लिए उन्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। उस लड़की की नस नस से वाकिफ है हम। मर जाएगी लेकिन माफी कभी नहीं मांगेगी वो। लेकिन ठीक, तुम्हारा दिल रखने के लिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं, ताकि जब हम सही साबित हों तब तुम्हें हमारे कहे की कद्र हो। जाओ, कर लो कोशिश। अगर कल्याणी दीदी घर आकर अधीरा भाभी से माफी मांग लेती हैं तो गलती का सारा ठिकरा हमारे सर फोड़ना चाहती हो तुम? नहीं दीदी, ऐसा नहीं। अरे लबर लबर ना करो हमारे सामने। दीदी चुप। ना हम माफी मांगेंगे और ना ही हमें पुलिस का कोई डर है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी, ओ
दीदी, ये पानी की इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा माहौल काट दिया यार। बस इसी बात की कमी थी। अरे पापा तो पापा, तेरे लिए भी हम ही गलत है ना। तू एक काम कर, तू आ इधर और तू भी मार ले हमें 2-4 थप्पड़ मार ले। रही हो, छोड़ो यार। अरे हम तो मंदिर की सार्वजनिक घंटी है, कोई भी आ जाता है और टन से बजा जाता है। सारी बुराई का ठीकरा हमारी सर बूटा है ना। और उस सृष्टि के घर वाले तेरे घोर सगे है ना, वो काहे गलत होंगे। दीदी तुम्हें यहाँ कोई गलत नहीं बता रहा है। अपने हक और अधिकार की बात की जा सकती, अपनी राय दी जा सकती, लेकिन किसी से मार पिटाई करके अगर कुछ छीनोगी तो लोग क्या कहेंगे, और लोगों का छोड़ो यश क्या सोचेगा। अरे वो सार्थक, तू तो रहने ही दे। ज्ञान ध्यान की बातें अपनी बड़ी बहनिया को मत सिखा। बातों का जवाब बातों से भी दिया जा सकता है भारती, उसके लिए हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं थी। और तुम ना अपने बच्चों की वकालत जरा कम किया करो। सही समय पर छापड़ मारा होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती आज। पापा, बात बात पर बच्चों के खिलाफ करने में कौन सी भलाई है पापा। हम तो आपको सर माथे पे बिठाए रखे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाते हैं, फिर भी हम ही गुनहगार हैं। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी है। गलत कर्मों के फल को अपने नसीब पर मत मरो कल्याणी। एक प्रॉब्लम कहाँ है आपकी? हाँ? हमेशा हाथ धो के हमारे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। हमेशा गलती हमारे बच्चों की होती है। दीदी आप शांत हो जाओ ना। अरे भगत कौन आ गया? नमस्ते। सृष्टि बेटा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी, आज क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं जानते, और ना ही हम बात को कुरेदना चाहते हैं। बस जो भी हुआ उसका नतीजा ये था कि अधीरा भाभी को बहुत गहरी चोट आई है। अब बात हाथ से निकलती जा रही है। पापा बार बार पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रहे हैं। पुलिस? इस कंप्लेन? जी। अगर कल्याणी दीदी घर आकर अधीरा भाभी से माफी मांग लेती हैं। गलती का सारा ठिकरा हमारे सर फोड़ना चाहती हो तुम? नहीं दीदी ऐसा नहीं। अरे लबर लबर ना करो हमारे सामने। दीदी चुप। ना हम माफी मांगेंगे और ना ही हमें पुलिस का कोई डर है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया है और हमारी बात मानकर वो एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी हो गए। अब अगर आप भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा लें तो बात यहीं संभल जाएगी। एक कदम? बेटा बेटा हम समझ नहीं पा रहे, क्या कह रही हो तुम? वो अगर कल्याणी दीदी घर आकर अधीरा भाभी से माफी मांग लेती है। हाँ बोली माफी? और हम? अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या हमें? दीदी इस बार जिद छोड़कर बात खत्म कर दीजिए। अरे वही तो हम कर रहे हैं। हम बात शुरू ही नहीं की तो खत्म काहे करेंगे? हाँ, अब हम समझे। ये तुम्हारी चाल है हमें नीचा दिखाने की। गलती का सारा ठिकरा हमारे सर फोड़ना चाहती हो तुम? नहीं दीदी ऐसा नहीं है। अरे लबर लबर ना करो हमारे सामने। दीदी चुप। हसुआ कितना भी धार से कमजोर हो, खींचता अपनी ओर ही है। तुम अपने परिवार को बड़ा दिखाने के लिए हमें बदनाम करना चाहती हो, और तुम्हारी ई चाल हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और जाओ
जाओ बताओ अपने बाप से, ना हम माफी मांगेंगे और ना ही हमें पुलिस का कोई डर है। जो उखाड़ना चाहता है ना उखाड़ ले। दीदी ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कल्याणी, क्या हुआ? मना कर दिया ना उसने माफी मांगने से। इस मामले को कैसे निपटाना है हमें पता है। अंकल जी